हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। और जैसे कि आपको पता है, अभी हम क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है और रेस्पिरेशन अभी हमारा कंटिन्यू हो रहा है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे प्लांट्स में, और फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एनिमल्स में, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे, हम फिशेस के बारे में बात करेंगे। सो अभी हम इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम प्लांट और कोई भी एनिमल हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए होती है। और अभी तक हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि एनर्जी के लिए हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उन्हें हम रेस्पिरेटरी गैसेस कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में हमारी बेसिकली दो गैसेस की बात कर रहे हैं हम। एक तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या अब्सेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इन दोनों गैसेस के बारे में तो मेनली बात करते हैं, तो इन्हें हम रेस्पिरेटरी गैसेस कह देते हैं। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन खाली एक पार्ट में नहीं होती। प्लांट में रेस्पिरेशन प्लांट के डिफरेंट पार्ट से होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है। अनलाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन, प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर गैसेस चेंजेस। तो हमने क्या देखा इस लाइन में? इस लाइन में ये बताता है कि जिस तरह कि हम एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग होता है, हम सबके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारा इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखना। जिस तरह कि हमारे पास नोज़ होती है, हमारे पास लंग्स होते हैं, ऐसे ही ये हमारे स्पेशल फंक्शन हो गया, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो गए, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया। पर प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन होता कैसा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन होता है डिफ्यूज़न के इस्तेमाल से। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है कि प्लांट एक ब्रांच शेप ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि इसकी ब्रांच शेप ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, ये बहुत फैला हुआ होता है, ये इसका लार्ज सरफेस होता है। अगर इसकी वॉल्यूम देखें वो कम मिलेगी, पर इसका सरफेस देखें वो ज़्यादा मिल जाएगा। कहते हैं ना कि प्लांट बहुत घने घने होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, प्लांट से ट्री बन जाता है। तो इसलिए इसमें रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता, ऑर्गन नहीं होता। अब हम ह्यूमन बीइंग की जो ग्रोथ होती है वो एक सीमा तक होती है, एक लिमिट तक होती है कि इतनी ग्रोथ होगी, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। पर प्लांट और ट्रीज़ की ग्रोथ तो हमारी इनफाइनाइट है, अगर जितने साल तक वे जिंदा रहे उतने साल तक वे ग्रोथ करते रहेंगे। तो उनमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो इवॉल्व नहीं हो पाया, पर उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है जिससे वे रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे हम कह देते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या होता है? डिफ्यूज़न का मीनिंग होता है मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास है, जिस ग्लास में हमारे वाटर भरा पड़ा है। ठीक है, अब हमने इसमें वाटर भरा पड़ा है, तो हमने इसमें क्या करा? हमने इसमें येलो कलर की इंक यहाँ पे डाल दी। ठीक है, जब हमने थोड़ी देर में देखा कि ये पूरा पानी येलो हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसके प्रीवियस केस था, यहाँ पे वाटर था पर इंक कम थी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इंक की कॉन्सेंट्रेशन कम थी और यहाँ पे इंक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ कि जो इंक थी
वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करी और पूरे पानी में अपना रंग छोड़ दी गई। ठीक है, तो आई होप आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया हो, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे प्लांट में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन खाली प्लांट में एक पार्ट से नहीं होता, 3 डिफरेंट पार्ट्स से होता है। तो अब हम देखते हैं वे पार्ट्स कौन कौन से हैं जिससे गैसियस चेंज होता है। तो पहले पार्ट की जिसकी हम दे हैव स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। स्टोमेटा के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कब ओपन और क्लोज होता है। फिर क्या दे रखा है, रूट हेयर इन द प्रेजेंस ऑफ रूट। देखो रूट हेयर जो होती है उसके पास रूट हेयर होता है। देखो हमारे सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो रूट हेयर का मीनिंग क्या हुआ, अगर ये हमारी रूट है, ये हमारी रूट है, तो इन रूट के बाद ना छोटी छोटी सी जड़ें निकलती रहती है जिसे हम रूट हेयर कह देते हैं। जो हमारे रूट हेयर होते हैं ना, ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प कर देते हैं। डिफ्यूज़न से ही, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूज़न ही पूरे प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। और जो बाहर ऑक्सीजन था, अगर अंदर ऑक्सीजन की कमी है और बाहर ऑक्सीजन भर भर के है तो वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी रूट हेयर्स की। अब हम बात करते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है एंड लेंटिस इज प्रेजेंट इन द स्टेम विच इन्वॉल्व इन द गैसियस चेंजेस। और लेंटिसिस का मीनिंग क्या होता है, देखो प्लांट में खाली रेस्पिरेशन हमारा एक पार्ट से नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग पार्ट से हो रहा है, एक पार्ट से नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी ग्रोथ हमारी इनफाइनाइट है। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें स्टोमेटा से भी हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, रूट हेयर से भी हो रहा है, लेंटिसिस से भी हो रहा है। अगर आपको मैं लेंटिसिस डिफाइन करूँ तो लेंटिसिस को मैं आपको सिंपली कह सकता हूँ, इट इज़ द पोर, छेद जो कि प्लांट के वुडी स्टीम में होता है। जैसे कि ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, तो ये प्लांट हो गया, तो ये जो इसकी स्टैम्प है ना, स्टैम्प है, इसमें जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, उन्हें हम लेंटिसिस कह देते हैं। यहाँ पे छेद होते हैं छोटे छोटे जिनसे डिफ्यूजन हो जाता है और इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम लेंटिसिस कह देते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेंटिसिस भी क्लियर हो। तो हमने इस स्लाइड में क्या देखा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट के लिए मेन जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के द्वारा ही प्लांट में हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है। देखो प्लांट में भी एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, मतलब द रेस्पिरेशन हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी रेस्पिरेशन होती है प्लांट में, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब ऑक्सीजन ही चाहिए प्लांट को भी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और इसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, डिफ्यूजन होता है और स्टेम से, रूट हेयर से और लेंटिसिस में इससे रेस्पिरेशन होती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो एक क्लोज स्टोमेटा और ये ओपन स्टोमेटा है। तो क्लोज और ओपन स्टोमेटा में क्या होता है, ओपन स्टोमेटा से तो हम गैसियस एक्सचेंज जब हो रहा होता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब नहीं हो रहा होता जब क्लोज हो जाता है। इसका हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कैसा फंक्शन करता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जो इसके आसपास गार्ड सेल है ना, देखो आप यहाँ पे गार्ड सेल की लेबलिंग देख सकते हो, इसके आसपास जो ये गार्ड सेल है ये कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा टर्जिड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो कि इस टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर क्या दे रखा है, व्हेन गार्ड सेल अपटेक द वाटर थ्रू द सराउंडिंग सेल सोल अप एंड बिकम अ टर्जिड बॉडी विच इन ओपन द इनलार्ज पोर इन बिटवीन, और उसे हम कह देते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो स्टोमेटल ये है ना, हमारा स्टोमेटा के बीच में जो ये छेद है, इसमें ना पानी भर जाता है। इसमें क्या भर जाता है, इसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से ये खुलना शुरू हो जाता है, और जो टर्जिड हमारे गार्ड सेल होते हैं वो धीरे धीरे करके खुलते हैं, और फिर उसमें से जो मटेरियल होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इससे हम कह देते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। फिर हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर दे रखा है हमें वाइल व्हेन वाटर इज रिलीज्ड बिकम
फ्लैसिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर, जिसे हम कह देते हैं स्टोमेटल क्लोजिंग। सिंपल सी बात है, अगर पानी भरा तो खुल जाएगा, अगर पानी नहीं भरा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखा? हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था प्लांट ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और स्टोमेटा से बाहर निकालता है, खाली वाटर थोड़ी ना जाएगा, गैसियस एक्सचेंज में हमारा स्टोमेटा से ही होता है। तो जो स्टोमेटा से जब हमारा ऑक्सीजन बाहर जाता है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन प्लांट जब भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और रात के टाइम जब रेस्पिरेशन करता है तो रात के टाइम अपने आसपास से ऑक्सीजन ले लेता है। ये कन्फ्यूज़न कई बार बच्चों को रह जाती है कि ऑक्सीजन प्लांट ही प्रोड्यूस कर रहा है और वही यूज़ कर रहा है। ये बात सच होती है, प्लांट ही ऑक्सीजन बना रहा है, वही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है। Okay, so that's all for today's video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section below, and don't forget to visit our website, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखने हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का लिंक मैं जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।